हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज थोड़े आपके मन में हलचल हो रही होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमारे स्कोर्स से, वो हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग परसेंटाइल है और मुझे मैसेजेस भी आए हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट्स ने 99 क्रॉस करा है। बड़ी खुशी होती है ये देखकर, समझकर, जानकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। अब क्या है आपके परसेंटाइल और मैं उसको कैसे एनालाइज करूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। ये बड़ा क्वेश्चन है हर बच्चे के मन में। बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, इतना आया है, उतना आया है, क्या करूं, कैसे करूं। सबसे पहले एक एक करके सारी बात करेंगे। पहले उन बच्चों का जिनका 95 प्लस, मतलब कुछ बच्चों का 96 होगा, कुछ बच्चों का 98 होगा, कुछ बच्चों का 99 होगा। इन बच्चों को अब फोकस करना चाहिए थोड़ा बोर्ड्स की तरफ। बच्चों, बोर्ड्स को हल्का मत लीजिए। आपने बहुत अच्छा कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 95 प्लस मतलब आप एक एनआईटी की तरफ सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको बोर्ड्स भी अच्छे से करना है। कैसे करूं, क्या करूं, फटाफट आप लोग तो यार न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, जल्दी जल्दी कर लोगे न्यूमेरिकल्स। ऐसे करके हमें किसी तरह 80 क्रॉस करना है, क्योंकि बिट्स भी हमारा एम होगा, राइट। और जेईई मेंस भी आपको पता है, जेईई एडवांस के लिए है ना, हमें चाहिए है 80%, 75% प्लस। तो आप लोगों को बोर्ड्स की तरफ ध्यान देना है और सेकेंड फेज बहुत अच्छे से करना है। हमारा एम होना चाहिए 98, 98.5, 99 क्रॉस करना, तभी हमको अच्छी ब्रांच भी मिलेगी एनआईटीज में, अगर हम सोच रहे हैं तो। इसके अलावा हमारा सीईटी का भी एक कॉलेज सिक्योर हो जाएगा। अगर हम 97, 98 की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा कॉलेज सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पहला चीज़ है कि फोकस्ड रहना है कहाँ पर, बोर्ड्स की तरफ। और उसके अलावा नेक्स्ट फेज में मचाएंगे आप लोग, बहुत अच्छा और अच्छा कर सकते हो, 99 की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो 95 वाले बच्चे, अब 90 से 95 के बीच में जो बच्चे हैं वो, अगेन आप बच्चे भी फोकस्ड रहिए और यही काम करिए। आपको भी जेईई मेंस की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है, लेकिन हल्का फुल्का सीईटी भी आपको ध्यान देनी है। क्योंकि अगर आपका 92, 93, 94 परसेंटाइल आता है तो आपको एनआईटी तो मिलेगा, लेकिन ब्रांच थोड़ी ऐसी मिलेगी शायद जो आपको चाहिए नहीं है, ठीक है। तो एनआईटी 93, 94 पे भी मिल जाएगा। कोई ऐसा एनआईटी मिलेगा जो शायद आपको चाहिए नहीं है, या ऐसी ब्रांच मिलेगी जो आपको चाहिए नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना सीईटी की तरफ भी फोकस करना है ना। तो पहले बोर्ड अच्छा कर लीजिए और साथ में सीईटी क्या होती है, कैसे होती है। सीईटी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जो 90 से 95 परसेंट वाले बच्चे हैं ना, ये सीईटी में 99 प्लस बहुत अच्छा ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, है ना, अच्छे से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का, अगर आप लोगों का जेईई मेंस ही फोकस था, सर मैंने पूरे साल भर जेईई मेंस ही करा है, फिर भी आप सीईटी की तरफ आराम से फोकस करके अच्छा कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो आपको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा 90 से 95 वालों को सीईटी के भी कॉलेजेस में कोटा होता है, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, जो टॉप 3, 4, 5 कॉलेजेस वो नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद के कॉलेजेस आपके लिए है रेडी, ठीक है। तो ये आपके लिए हुआ है। और सर सेकंड फेज भी कर सकते हो, उस पर भी ध्यान दे सकते हो, लेकिन आपको सीईटी भी फोकस रखना है, या बिटसैट जैसी एग्जाम्स, ये सारी एग्जाम्स पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो ये हुआ 90 से 95 वाले बच्चों का। अब बाकी बच्चे जो 80 से 90 के बीच में हैं बच्चों, ठीक है, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप एडवांस दे सकते हो। इन्हें सारे बच्चे यहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ क्वालिफाई कर गए, एडवांस दे सकते हैं, बात सही है। बट इससे होगा क्या, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? क्या आपने 2 साल जेईई मेंस की तैयारी की थी और 80 से 90 के बीच में आए हो? या सर हमने जेईई मेंस की तैयारी नहीं की थी, हम तो सीईटी कर रहे थे, फिर भी 80 से 90 के बीच में आए हैं? तो किस सिचुएशन से आप आए हो? अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हुए 80 से 90 के बीच में आए हो तो यार कम हो गया है, राइट। अब बहुत नीड है कि हम फोकस करें एमएचटी सीईटी की तरफ। यस बच्चों, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ आपको। देखो, एम ये नहीं है ना कि मुझे जेईई मेंस निकालना ही है, क्रॉस करना ही है, क्वालिफाई होना ही है। एम है अच्छा कॉलेज लाना। तो अपने एमएचटी सीईटी के थ्रू विजेटीआई, सीओईपी जैसे अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आपको मैं कहता हूँ 80 से 90 वाले बच्चे, आपको लगता है क्या कि आप इतना इंप्रूव कर पाएंगे कि आप 97, 98 चले जाए? क्या आपको लगता है कि इतना जंप हो पाएगा? एनालाइज करो खुद की सिचुएशन को। सर मैं कुछ गड़बड़ करके आ गया था, मेरी पढ़ाई तो हो रखी है, मैं कर लूंगा, बाउंस बैक हो जाएगा, तो फिर ठीक है। लेकिन 15, 16, 17 परसेंटाइल का बाउंस बैक होना बहुत मुश्किल काम है। आपको मेरा सजेशन है सीईटी
MHT CET पर ही मोस्ट फोकस होना चाहिए आपका। आप वहाँ बचा सकते हो, वहाँ 98 99 की तरफ जा सकते हो और अच्छा कॉलेज आपका आ सकता है। तो 80 से 90 वाले बच्चे, अगर आप JEE मेंस ही कर रहे थे अभी तक, अब आपको फोकस शिफ्ट करना है बोर्ड्स, और बोर्ड्स होते थे पूरा 40 दिन MHT CET के बारे में सोचना है। दुविधा में मत रहो, है ना, बहुत क्लियर रखो अपना अप्रोच। अगर मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, कुछ नहीं होगा। इन द एंड हमें लगेगा यार कुछ नहीं मिला, कहीं तो कोई तो कॉलेज मिला, कोई तो ब्रांच मिली जो हमें नहीं चाहिए थी। आपको आज ही सोचना है, आपके पेरेंट्स को भी यही सोचना है कि यार ये ईगो वाली बात नहीं है कि मैं JEE मेंस कर रहा था, JEE मेंस की कॉलेज में जाऊंगा। ईगो नहीं लेके रहना है यहाँ पे। यहाँ बहुत प्रैक्टिकल बात करनी है कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, JEE मेंस से मिल पाएगा क्या? अगर इस परसेंटाइल पे तो नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको पता है आपके कैटेगरी पे आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन इन जनरल 80 से 90 वाले बच्चे जो है OBC और ओपन वाले, यार हमको नहीं मिल पाएगा अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच, हमको पूरा फोकस MHT CET की तरफ डालना है। पहले तो बोर्ड्स और उसके बाद MHT CET। अगर आप रिपीटर भी हो तो बोर्ड्स जो आपको करना नहीं है, लेकिन MHT CET। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है कि जो पूरे साल सिर्फ CET कर रहा था और उसके 80 90 92 95 आ रहे हैं, तो यार आपने बहुत अच्छा करा, वेरी गुड, बहुत अच्छी डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन है। आपको ऐसा नहीं है कि आप मैं नेक्स्ट फेज करूं क्या, नहीं। अगर आप 2 साल से CET कर रहे थे, CET की तरफ ही फोकस करो। अनलेस यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 95 ना, कंप्लीट फोकस आपका JEE मेंस की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 80 से 90 वाले बच्चे समझ रहे हैं, आपको मोस्ट फोकस, ज्यादा फोकस क्या 100% आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब दुविधा में मत रहिए कि JEE मेंस सेकंड फेज में निकालूंगा। मैं कहता हूं, मैंने पिछले 14 साल से देखा है, इतना बड़ा जंप नहीं हो पाता। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बुरा लग सकता है आपको, लेकिन जरूरी है यह हार्श रियलिटी समझना, ओके। और जो बच्चे 80 से नीचे हैं, यार अगर आपका JEE मेंस फोकस ही नहीं था, या आपने पढ़ाई ही नहीं करी इतनी, या जो भी और कारण होंगे, चिंता क्या करना है हमको, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर मेरा 80 आ गया, मेरा 70 आ गया, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। आपका ये एम था क्या? आपका ये टारगेट था क्या? क्या आप JEE मेंस के लिए 2 साल से अच्छी पढ़ाई कर रहे थे क्या? फिर क्यों डिप्रेस होना है? जो एम ही नहीं था, बस वो हमने दे दिया एक्सपीरियंस के लिए, ये सोच के आगे बढ़ना है ना। जबरदस्ती आप बोलोगे मैं डिप्रेस हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, 2 दिन अपनी और प्रिपरेशन के खराब करोगे, ये नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट, आपका एम था ही नहीं है, फिर भी आपने दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 70 मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको 20 मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको 25 परसेंटाइल मिल गए। कोई भी परसेंटाइल खरे बुरे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी थी उसकी, आप तो बस एक एक्सपीरियंस के लिए गए थे। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया ना कि कैसे जाते हैं एग्जाम में, कैसे वो हॉल होता है, कैसे हम एग्जाम देते हैं, है ना, किस तरह का वो फीलिंग होता है, वो कंप्यूटर पे कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करते हैं, क्या प्रेशर होता है, आखिरी के मिनट में क्या होता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक ओवरव्यू आपको मिला है। तो जो भी बच्चे 80 के नीचे, मुझे लगता है आपने शायद JEE मेंस की इतनी सीरियस पढ़ाई करी ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब आपको फोकस्ड तरीके से MHT CET को जी जान लगा के करना है। कर सकते हैं आप भी, हर कोई कर सकता है। अगर कोई बच्चा JEE मेंस नहीं कर रहा था, सिर्फ CET कर रहा था, तब भी वो 99 लाता है, ला सकता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आज भी हमारे पास 50-60 डेज से ज़्यादा दिन है, हम अभी भी मचा सकते हैं। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि अपने कौन से परसेंटाइल में आप लाए करते हो, अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। 95 प्लस वालों को ही मेंस शिफ्ट 2 पे ज़्यादा फोकस रखना है, बाकी बच्चों को थोड़ा CET की तरफ इंक्लाइंड होना है ना। सबसे ज़्यादा इन बच्चों को बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन अब हमारा MHT CET की तरफ होना चाहिए। हमें एक कॉलेज चाहिए है, एक ब्रांच चाहिए है, वो एक सीट चाहिए, वो बेस्ट होनी चाहिए, राइट। ये आप ध्यान रखो और बहुत क्लैरिटी रखो, डाउट्स कंफ्यूजन में मत रहिए, बहुत चिंता मत करिए। डिप्रेशन, सर बहुत लो फील कर रहा हूँ, ऐसे वर्ड अपने डिक्शनरी से हटाइए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, मेरे 20 परसेंटाइल आए, मेरे 40 परसेंटाइल आए, बढ़िया एक्सपीरियंस मिला, अब मैं CET मुझे और अच्छे से करनी पड़ेगी, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, मुझे और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लान्ड वे में, ओके। और बच्चों रही बात बोर्ड्स की, अगर आपने अभी तक बोर्ड्स चालू ही नहीं किया, सर मैं JEE मेंस पे ज़्यादा फोकस था, तो कोई नहीं, मैंने आपको दिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें आप करो, मैथ्स तो आपका निकल गया। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर करना है, कोई भी एक चैप्टर उठा लो, लेटेस्ट से आपने सॉल्यूशंस उठाया, 3-4 साल के पेपर्स देखो कि कैसे न्यूमेरिकल्स आए हैं, पहले न्यूमेरिकल्स करो। कोई प्रूफ या डेरिवेशन आता है क्या उसमें, या नेम्ड रिएक्शंस है क्या, वो करो। सेकंड और थर्ड, कौन सी वो 3-4 थ्योरी क्वेश्चंस है, 5-6 थ्योरी क्वेश्चंस उतने करो, बस उससे ज़्यादा नहीं करना है। स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, पूरा लाइन बाय लाइन करोगे नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे, 2-3 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर पाओगे। अगर आपको लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है, एक बार भी नहीं करा, तो फिर वन शॉट्स देख लो, और फिर वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स या नेम्ड रिएक्शंस या प्रूफ्स या थ्योरम्स या डेरिवेशंस, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह अकॉर्डिंगली, और उसके बाद थ्योरेटिकल 5 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, थ्योरेटिकल सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे लर्न नहीं करना है, राइट। निकल जाएगा, बहुत ऑप्शंस होता है बोर्ड में, आप 80 क्रॉस कर लोगे, 80% आपके आराम से क्रॉस हो जाएंगे। तो बच्चों कीप स्माइलिंग, बहुत आराम से ग्रेसफुली इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करो।
प्लीज 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 लो फील करना, डीमोटिवेट होना, डिप्रेशन में जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से हटाओ और पॉजिटिवली लो कि मेरा कम परसेंटाइल आया, ये एक बहुत अच्छा साइन है मेरे लिए कि मुझे बहुत अच्छा करना पड़ेगा MHT CT के लिए। मतलब अब बस और कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बस MHT CT मेरी जान बचाएगा। और जिन बच्चों के अच्छा आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत अच्छा किया आपने, आपकी 2 साल की मेहनत रंग लाई है। आपको और बेटर करने का मौका मिलेगा सेकेंड फेज में। अब बस बोर्ड्स पर फोकस होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।